जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। आज का हम लोग का झारखंड जीके का आदिम जनजाति से टॉपिक रहेगा माघ पहाड़िया। आज हम लोग माघ पहाड़िया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला प्रश्न हम लोग का माघ पहाड़िया जनजाति से, प्रजाति दृष्टि से माघ पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है बताइएगा। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रिजवे के अनुसार माघ पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है। तो ये है आपका द्रविड़ समूह से है। रसेल और हीरालाल के अनुसार माघ पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सकरा जाति। बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माघ पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किससे है। मगेर से है। माघ पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड का कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है बताइए, कौन सा क्षेत्र में है। तो संथाल परगना में है, ठीक है, संथाल परगना में है। माघ पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में नहीं पाई जाती है पूछा है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो साहिबगंज में नहीं पाया गया है, माघ पहाड़िया नहीं पाया जाता है, ठीक है, साहिबगंज में। माघ पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है बताइएगा। तो ये है मागतो, मागतो भाषा है, ठीक है। माघ पहाड़िया जनजाति की भाषा मागतो का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है बताइएगा। तो 8 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़। द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, माघ पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। तो सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, सही है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, सही है। इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। माघ पहाड़िया जनजाति में वधु मुर्गी को क्या कहा जाता है बताइएगा। पोन या बंदी। माघ पहाड़िया जनजाति में वधु मुर्गी के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है। सुअर। माघ पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सीथू या सीथूदार। माघ पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो इसमें आपका दोनों कथन सत्य है। इस जनजाति में सुअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान वर्ग पक्ष के द्वारा किया जाता है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माघ पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहा जाता है। मांझी। माघ पहाड़िया जनजाति में मुर्गा, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन सत्य है इसमें से, ठीक है। इस जनजाति में माघ में माघी पूजा और अगहन में घंघरा पूजा की जाती है। इस जनजाति में बीज बोते समय बीचे आर्या नामक पूजा की जाती है। बीचे आर्या नामक पूजा की जाती है। इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय गंगा आर्या नामक पूजा की जाती है। तो सभी कथन सत्य है, ठीक है। आज ये अगले प्रश्न की ओर 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, माघ पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या सत्य है इसमें से। इस जनजाति के लोगों द्वारा बाजरे के फसल की कटाई के समय पूनू आर्या नामक पूजा की जाती है, सही है। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख त्यौहार कर्मा, फागु और नवाखानी है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। माघ पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार, तीनों। माघ पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है। पूर्वा। माघ पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। सेम भूमि। माघ पहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। माघ पहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है। त्रिपुर भूमि।
मालपहाड़िया जनजाति में मध्यम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? डैम भूमि। मालपहाड़िया जनजाति में सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता है? बाड़ी भूमि। मालपहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो आपका ये है आपका सूर्य और धरती गोरासी गोसाई। मालपहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वीरू गोसाई और वसुमती गोसाई। मालपहाड़िया जनजाति के गांव का पुजारी क्या कहलाता है? देहरी कहलाता है। तो इसी साथ आपका आज का यहाँ मालपहाड़िया जनजाति से प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आपको एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि जनजाति से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है 2 से 3। तो चलिए, जो भी छात्र झारखंड की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।